अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख। नाज़रीन, अभी जो जलसा होने वाला है मीनार पाकिस्तान पर, उससे रिलेटेड बात करेंगे इस ब्लॉग में डिटेल से कि पंजाब हुकूमत जो निगरान हुकूमत है वो किस तरह से पीडीएम का हिस्सा बन चुकी है, उसके ऊपर बात कर लेंगे। लेकिन इससे मज़ीद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करनी है। इसके बाद अभी आपको पता है जलसा खान साहब ने खिताब करना है, लेकिन इस सब की कुछ ऐसी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूँगी जो कल से आज तक की कुछ अपडेट्स हैं और इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल दोज हु वांट टू सपोर्ट मी एंड माय चैनल, ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है और साथ ही लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर अपने कमेंट्स में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल के ऊपर आपको एग्जैजरेशन नज़र नहीं आएगी। आई विल डू क्रक्स एंड टू द पॉइंट डिटेल्स ऑफ वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि आज जो अभी आटे की लाइनें हैं वो लगी हुई हैं जिसमें लोगों की शहादतें हो रही हैं और एक आटे की बोरी के पीछे वो अपनी जान गंवा रहे हैं। तो मैं इसके ऊपर आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की स्पीच सुन रही थी जिसके अंदर वो बता रहे थे कि कितना बड़ा सवाब का काम कर रहे हैं वो और कितनी बड़ी आवाम की खिदमत कर रहे हैं वो। तो उनको कोई खुदा का वास्ता ये बताए कि आटे की जो बोरियाँ आप बांट रहे हैं उसमें लोग शहीद भी हो रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि जो आटा दिया जा रहा है वो बिल्कुल भी खाने के काबिल नहीं है। इसके ऊपर वीडियोज़ आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि वो इतना गंदा आटा है कि वो लोग उठा के बददुआएं दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसा आटा दे रहे हैं जैसे हम कोई जानवर हैं और जानवरों को कोई भूसा डाल रहे हैं खाने के लिए, इस किस्म का वो आटा है। लेकिन यहाँ पर कोई आप देखें, इन्होंने सोशल मीडिया के लिए इन्होंने फोटोग्राफ्स जो है वो बनानी होती है, वीडियोस बनानी होती हैं और एक आवाम की जो एक वो है बता रहे हैं कि हम बड़े खिदमत कर रहे हैं, जबकि आवाम की खिदमत नहीं कर रहे, ये बद्दुआएं समेट रहे हैं। और अच्छी बात है, ये समेटेंगे तो ये जल्दी घर जाएंगे। अच्छा, इसके ऊपर हम अब आगे चलते हैं। और अभी फ़िलहाल हसन न्याज़ी साहब की जो ज़मानतें आज मंजूर हुई हैं वो तो हुई हैं, लेकिन अज़हर मशवानी को जिस तरह से आपको पता है अगवा किया गया है, उनका कोई पता नहीं चल रहा। 48 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं। अज़हर मशवानी का किसी थाने ने किसी ने भी उठाने का उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं की है। इसके ऊपर जो पीटीआई है उसका मैं सोचती हूँ और मैं समझती हूँ कि पीटीआई की जो खामोशी है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि कितना स्ट्रांगली उन्हें बोलना चाहिए था कि अज़हर मशवानी का तो पता भी नहीं है कि कौन उठा के लेके गया है। तो ये कौन है, क्या पाकिस्तान के अंदर जो है किस किस्म के मतलब हम हाथों में है कि यहाँ से कोई बंदा उठा ले और आपको पता ना चले और उसके ऊपर आप खामोश रहें, उसके ऊपर आपकी जमात खामोश रहे। मैं ये चीज़ मैंने ट्विटर के ऊपर लिखी कि सिद्दीक जान को जिस वक्त उठाया गया था तो तमाम सहाफ़ी एक सेकंड के लिए नहीं बैठे, वो एक सेकंड के लिए टिक के नहीं बैठे, चाहे रात थी चाहे दिन था, वो रातों को जाके सिद्दीक का जो है वो पता करते रहे हैं, हर थाने में गए हैं और सुबह उठ के जो है वो पेशी के ऊपर वो चले गए हैं, पेशियाँ भुगतते रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने एक सेकंड सुकून का नहीं बैठे वो। और इनफैक्ट मैं इतनी ज़्यादा खुद परेशान थी, मुझे पूरी रात नींद नहीं आ सकी। और मेरे लिए तो सिद्दीक जो है वो मेरे भाई की जगह है, इज़ जस्ट लाइक माई रियल ब्रदर टू मी, और मेरा तो ही इज़ बैकबोन टू मी। तो मुझे तो बिल्कुल सही रात नींद नहीं आई और मैं आई वॉज कंटिन्यूसली कॉलिंग एवरीवन के भाई पता करो सिद्दीक किधर है। और जितने भी मेरे लिंक्स थे, सोर्सेज थे, आई यूटिलाइज्ड देम एंड आई डिड माई एफर्ट बेस्ट के जितना मैं कर सकूं कि जस्ट टू मेक श्योर कि सिद्दीक को कोई हर्ट ना करे। तो ये तो हमारी अपनी सहाफ़ी बरादरी जो है वो तो चलो एक शुक्र है, थोड़ा बहुत जो कहा जा सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो, आपको पता है देयर आर 2 कैटेगरीज इन जर्नलिस्ट एज वेल। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो था, लेकिन पीटीआई में जो खामोशी है अज़हर मशवानी को लेकर वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देह है, क्योंकि अज़हर इज़ फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड और उसके साथ जो हो रहा है उसके ऊपर तो पीटीआई की पूरी क्रीम को खड़ा होना चाहिए था अभी तक कि भाई किधर है हमारा बंदा, कौन उठा के ले गया उसे। लेकिन अभी तक उस तरह की चीखों पुकार सुनाई नहीं दे रही जिस तरह की मैं एक्सपेक्ट कर रही थी अज़हर मशवानी के ऊपर। लेकिन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग जो ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को उठाएं, अपनी आवाज़ बुलंद करें, पूछें इन लोगों से कि आखिर इन्हें किसने ये हक दिया है। और मैं आपको इसके ऊपर एक और बात बताऊं कि तलत हुसैन साहब जो हैं इसके ऊपर और मज़ीद और सहाफ़ी जो हैं अजीबोगरीब किस्म की ट्वीट्स कर रहे हैं कि भाई ये फेक अकाउंट चला रहा था, वो फेक अकाउंट चला रहा था अज़हर मशवानी, इसलिए इसको उठा लिया गया। भाई तो पहले आप ये बताएं, आपको किसने बताया कि इसे उठा लिया गया, तो कौन उठा के लेके गया है? इसका मतलब है कि आप उन लोगों को जानते हैं जो उठा के लेके गए हैं एंड यू आर नॉट टेलिंग अस एंड यू आर पार्ट ऑफ इट। आपके ऊपर
ऊपर भी जो है पर्चा होना चाहिए सबसे पहले तो, कि आप किस तरह से बैठ के बातें कर रहे हैं। और अगर कोई फेक अकाउंट चला रहा है, अच्छा फॉर एग्जांपल मान लिया जाए फेक अकाउंट चला रहा है, उस पर से कोई मुहिम चल रही है, तो उसका कोई प्रोसीजर होता है, कोई केस आप रजिस्टर करते हैं, FIA में बुलाए हैं, कोई पूछताछ होती है। ये कौन सा तरीका है दुनिया में? कहाँ होता है कि बंदे ही गायब कर दो और उसके बाद जो है उसको कोई पता चलना ही ना दिया जाए कि भाई कहाँ गया है, किधर गया है, उसने क्या गुनाह किया था, अवाम के सामने लेके आए ना आखिर। खैर एनीवेज, पाकिस्तान में इस वक्त इनजस्टिस जो है वो उसका कहा जा सकता है कि इनजस्टिस जो है वो पीक पर चल रही है अपने। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि जैसे भारतीय फ़ौज ने कोई कब्ज़ा कर लिया पाकिस्तान के ऊपर और हम सब जो है एक अजीबोगरीब फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, घुटन वाली फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। खैर इसके ऊपर बात करेंगे मज़ीद भी, और मेरी कोशिश होगी इसके ऊपर हम रेलिवेंट गेस्ट को लेकर इसके ऊपर बात करें, अज़हर के केस के ऊपर, क्योंकि बिकॉज वी ऑल नीड टू स्टैंड ऑन इट। और तलत हुसैन जैसे सहाफ़ियों के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, आपके पास जो है वो कमेंट्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे बाय द वे ही शुडंट बी कॉल्ड अ सहाफ़ी एज वेल। खैर एनीवेज, लेट्स मूव। अभी सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग आई है वो ये है कि PTI ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। जो इलेक्शंस डिले का मामला आया उसके ऊपर PTI ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है, और डेफिनेटली उसके ऊपर तौहीन अदालत जो है उसकी उन्होंने पिटिशन दायर की है। और साथ ही इलेक्शन कमीशन के ऊपर के इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने आईनी मैंडेट और अदालती फैसले से इनहराफ किया है। ये उनका मौक़िफ़ है, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त मंजूर की और इसके ऊपर नंबर भी अलॉट कर दिया गया है, जो कि नेक्स्ट वीक में इसकी समाअत स्टार्ट हो रही है। यानी ये कमिंग वीक जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुनेगा, एंड इट डेफिनेटली इसको सुनना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़े मौक़िफ़ है, और सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर वाज़े मैसेज था कि इलेक्शंस डिले नहीं होंगे और इलेक्शंस किसी सूरत डिले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। क्योंकि अगर इलेक्शंस डिले हुए तो आप तो पहली बात आप यू आर ब्रेकिंग द लॉ, यू आर ब्रेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सेकेंडली आप इसके ऊपर ये एक प्रेसिडेंट सेट कर देंगे। कल को कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो PTI की हो, वो कल को यही करेगी, तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, तो फिर आप उसके ऊपर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को स्टैंड लेना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, नॉट फॉर द PTI, नॉट फॉर एनी political party, but for the constitution of Pakistan, because Supreme Court is meant to hold the constitution. तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर उन्हें दिफा करना चाहिए। इट इज़ meant to defend the constitution of Pakistan, और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो सुप्रीम कोर्ट की। और आपको पता है एक रीज़न मैं आपको और बता देती हूँ कि इसके ऊपर ये लोग क्यों चाह रहे हैं कि अक्टूबर तक इलेक्शंस डिले हो जाए। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। वो रीज़न ये है कि इन्हें अपना चाहिए उस वक्त अक्टूबर में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी नहीं होंगे, और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो भी उमर अताब बंदयाल साहब नहीं होंगे, चेंज हो जाएंगे। आप सोचें अगर ये दोनों इम्पॉर्टेंट ओहदे नहीं हैं, और एक और भी ओहदा कहा जा रहा है, लेकिन एनीवेज लेट्स स्किप दैट। लेकिन अगर ये दोनों नहीं हैं तो फिर आप सोचें कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी अगर वहाँ पे PTI का नहीं है, और चीफ जस्टिस जो है वो उमर अताब बंदयाल जो इन्हें लगता है कि वो इनके मुताबिक फ़ैसले नहीं कर रहे, जो इन्हें पसंद है, इनके मनपसंद फ़ैसले नहीं कर रहे, वो नहीं है, तो फिर पाकिस्तान का मज़ीद क्या हाल होगा? मज़ीद किस नहज पे ये लोग अपनी बर्बरियत को और फिरौनियत को पहुंचाएंगे? तो मेरे ख्याल से इस वक्त स्टैंड लेने की ज़रूरत है। प्रेसिडेंट ने तो ख़त लिख दिया था, और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको भी इस वक्त चाहिए कि एट एनी कॉस्ट इलेक्शंस को इंश्योर करें, ताकि जो लोग हैं, अवाम है, वो अपना और तो कहीं गुस्सा नहीं निकाल सकते, इलेक्शंस में वोट के ज़रिए अपना जवाब दें। और मेरे ख्याल से ये डेमोक्रेसी अगर तो है, या तो आप डिक्लेयर कर दें यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है, लेकिन अगर डेमोक्रेसी है तो इलेक्शंस का राइट तो आवाम से नहीं छीना जा सकता किसी सूरत भी, और अगर छीना जाएगा तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस मेरे ख्याल से बहुत संगीन होने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अक्ल और होश के नाखून लेने चाहिए, और जो सुप्रीम कोर्ट है, जिस तरह इन्होंने अपने आइन का दिफा किया था ना 9 अप्रैल को, उसी तरह अब भी करें। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और अभी PTI का जो जलसा हो रहा है उसके ऊपर आप देखें कि जिस तरह से इन्होंने कंटेनर्स लगाए हैं, पूरा लाहौर जो है उसको सील कर दिया, पूरा लाहौर सील कर दिया। और अभी इन्होंने बोल न्यूज़ जो है उसको, जो वाहिद चैनल है जो कवरेज कर रहा था जलसे की, उसको इन्होंने ऑफ एयर कर दिया। अब दोबारा खैर ऑन एयर आ गया। आई वॉज वॉचिंग नियर टेल, उसमें से ऑफ एयर हुआ। आई ट्वीटेड, तो फिर मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किया कि भाई हमारे तरफ भी नहीं आ रहा, एंड इट्स ऑल ओवर द कंट्री। वहाँ पूरे कंट्री में जो है उन्होंने उसको गायब कर दिया था,
बोलनी है उसको, लेकिन अब आई थिंक इट्स बैक ऑन टीवी एंड इट्स गुड। और ये लेकिन ये किस तरह से ये लोग कर रहे हैं, किस आइन और कानून के तहत ये इक़दाम हो रहे हैं। और आप देखें कि जिस तरह से पूरे लाहौर को ब्लॉक कर दिया गया है और मीनार पाकिस्तान में पानी छोड़ दिया गया था, और वैसे ही एक बारिश हो रही है, लोगों को मुश्किलात होंगी और ऊपर से कंटेनर्स खड़े कर दिए, तो अजीबो गरीब सूरत हाल है। कभी हमने नहीं देखा मरियम के जो उसका वर्कर कन्वेंशन जो है वो हो रही होती है, क्योंकि वो जलसा ही होता है, लेकिन वो वर्कर कन्वेंशन तादाद के हिसाब से फिर नाम दे दिया जाता है। तो वो जब हो रही होती है उस वक्त कोई इस तरह के इक़दाम नहीं होते। लेकिन जिस वक्त पीटीआई ने जलसा करना होता है, पीटीआई ने रैली करनी होती है, तो फिर पूरा जो है लाहौर ब्लॉक हो जाता है। पुलिस जो है लोगों को उठा के ले जाती है, कारकुनान को अजीबो गरीब हालात क्रिएट कर दिए जाते हैं। तो कहाँ से ये निगरान हुकूमत है? ये कहीं से निगरान हुकूमत तो नहीं लगती है, तो पीडीएम का हिस्सा लगती है। इस किस्म की बेशर्मी से, जिस ढिठाई से ये लोग अपनी बेशर्मी से और ढिठाई से ये इक़दाम करते हैं, तो सही वो ये जो इन्होंने बिठाया हुआ है मोहसिन नकवी, वो जरदारी का बच्चा ही लगता है बेसिकली। वो लगता ही, उसके हरकतें ही ऐसी हैं। खैर एनीवेज, आज मैं एक ट्वीट पढ़ी थी और उसके ऊपर वो कोई न्यूज़ चैनल ने शायद ट्वीट किया हुआ था कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी। तो मतलब निगरान भी आप सोचें, नहीं लिखा निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी। मतलब इस हद तक पता नहीं कितना बड़ा एक ख्वाब था जो पूरा हो गया। तो भैया आप एक काम करें, इलेक्शंस लड़ें और इलेक्शंस लड़ के आएँ तो आप वज़ीर आला बन जाए। ये ओहदा तो अवामी मैंडेट होता है, ये तो अवाम जिसे पसंद करती है उसको देती है। आप निगरान वज़ीर आला हैं, निगरान लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आप आज नहीं तो कल यहाँ से जा रहे हैं, तो किसी खुशफहमी और गलतफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बता रही थी कि जिस तरह से इन्होंने लोगों को, कारकुनान को उठाया है, दर्जनों नहीं सैकड़ों में कारकुनान उठाए हैं। और हालत ये हो चुकी है कि वीडियोस चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, किस तरह पुलिस छापे मार रही है, किस तरह लोगों को उठा के लेके जा रही है। जो नहीं मिलता उसका बच्चा उठा लेते हैं, जो बच्चा नहीं मिलता उसका बाप उठा लेते हैं, किसी की माँ उठा लेते हैं। मतलब अजीबो गरीब बेहूदगी इन्होंने मचाई हुई है। और एक ऑडियो नोट भी चल रहा है, एक ऑडियो लीक भी चल रही है मुबैना तौर पे, जिसमें जी एसएसपी ऑपरेशंस जो है वो, अब अल्लाह जाने वो ठीक है या नहीं है, दिस इज़ नॉट लाइक ऑथेंटिक, बट उसमें वो ऑडियो लीक है मुबैना तौर पे जो वायरल हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें कहा जा रहा है कि जी एसएसपी ऑपरेशंस का ऑर्डर है कि भाई सारे एसएचओज जो हैं वो अरेस्ट करें लोगों को, पीटीआई के कारकुनान को एंड ऑल दैट। तो ये अजीबो गरीब इस वक्त हालात मुल्क में चल रहे हैं, कोई जंगल का कानून चल रहा है बेसिकली। और गुजरांवाला से मियां नईम के, मैं एक ट्वीट देख रही थी कि गुजरांवाला से मियां नईम कोई कारकुन है पीटीआई के, वो अपनी चोरी के ऊपर जो है पूछने गए हैं, उनके ऊपर कोई वारदात हुई थी चोरी की, उसकी एफआईआर पर पेशरफ्त का पूछने गए हैं, कि फॉलोअप करने गए हैं कि इसको तो उन्हें उठा के जेल में डाल दिया कि ये आप पीटीआई के कारकुन हैं तो आपको भी उठा लिया। मतलब ये हालात हो चुके हैं। और जो जहाँ पे पीटीआई का जलसा होना है वहाँ पे जैमर्स लगा दिए हैं। ये इस वक्त कंडीशन है इस हुकूमत की। तो ये सब क्यों है? क्योंकि इन्हें खौफ है, इन्हें इतना खौफ है इमरान खान का कि ये लोग कह रहे हैं कि किसी भी तौर के ऊपर इमरान खान बस कुछ ना करे, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी ना करे। लेकिन इन्हें इतनी समझ नहीं है, ये इतने डफर्स हैं, ये इतने डफर्स, इतने जाहिल हैं कि इन्हें समझ नहीं आ रही है कि इससे जो अवाम है ना वो उसमें और रेज आता है, उसमें और गुस्सा है, और वो अपना गुस्सा निकालेंगे इलेक्शंस में आपके खिलाफ। और जब वो आपको वोट नहीं पड़ेगा ना तब आपको लग पता जाएगा। और ये सब हरकतें करने से कोई इमरान खान की जो है वो इलेक्शंस में वोट उसे कम पड़ जाएंगे या लोग जो है उसको भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप तो मज़ीद उसे ताकत दे रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर इन लोगों को इतनी अकल होती तो इस किस्म के इक़दाम ना करते। इंतहाई सियासी डफर्स हैं जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। खैर अब आगे चलते हैं। और एक कॉलम जो है वो एक शाया हुआ था मेतला साहब की तरफ से, आई थिंक उनका नाम शाहिद मेतला है। उन्होंने बाजवा साहब का एक कोई इंटरव्यू कह के शाया किया है, और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं इंटरव्यू नहीं था, ये हमारी डिस्कशन थी लेकिन ऑन रिकॉर्ड थी और मुझे पब्लिश करने के राइट्स थे तो मैंने कर दिया। और उन्हें लगता है कि आवाम को ये बातें समझनी चाहिए, सुननी चाहिए कि बाजवा साहब क्या सोचते थे और क्या अपने करते रहे हैं। तो इसके ऊपर बाजवा साहब ने उन्हें कहा है कि मैं लीगल नोटिस भी भेजूंगा और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करूंगा, क्योंकि मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, किसी को भी कोई इंटरव्यू नहीं दिया। ये हुई है कल की अपडेट, आपको उसके ऊपर तो डिटेल्स होंगी। लेकिन मैं अभी एक चीज़ देख रही थी और बड़ा ज़बरदस्त एक मोहम्मद हनीफ साहब ने कॉलम लिखा हुआ बीबीसी पे, जनरल बाजवा चुप रहने का क्या लेंगे। मतलब कि ये बंदा अपने लिए, जनरल रिटायर्ड बाजवा जो है वो अपने लिए ही एक बहुत बड़ा अपना दुश्मन है।
और ये जितना बोलते हैं ये खुद को एक्सपोज करते हैं। तो उन्होंने कॉलम लिखा है बड़े मज़े का, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं कि उसमें क्या है। जनरल बाजवा चुप रहने का क्या लेंगे। अब तक के लिए यही अपडेट्स थी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।